सूचि पर्यावरणम नामक पाठ के अभ्यास कार्य का 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज चौथा प्रश्न करेंगे। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुता। नीचे लिखे गए पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है अथवा संयोग करना है। विभाग अर्थात विच्छेद करना है और संयोग अर्थात जोड़ना है। पहला है प्र उपसर्ग क्री धातु इक्तिन प्रत्यय, इनको संयोग करना है, इनको जोड़ना है। तो इन तीनों को जोड़कर बनेगा प्रकृति ही। नि उपसर्ग है, श्री धातु है, अक्त प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। इनका जब हम संयोग करेंगे तो हमें मिलेगा निश्रिता। धातु का स्थान रिक्त है, प्रत्ययुक्ता है और जो संयुक्त पद है वह है दूषितम। अब हमें यहाँ पर धातु ढूंढनी है। तो दूषितम में दूस धातु है। यहाँ पर धातु और प्रत्यय दोनों पद रिक्त हैं और जो उनका संयुक्त पद है वह है करणीयम। तो हमें देखना होगा कि करणीयम पद में कौन सी धातु और क्या प्रत्यय है। यहाँ पर क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्री, यहाँ पर अनियर लिख देंगे। धातु का स्थान रिक्त है और प्रत्यय यत है। जो संयुक्त पद बना वह है भक्ष्यम। तो हमें यहाँ धातु ढूंढनी है। तो भक्ष्यम पद में भक्ष धातु है, रम धातु है और प्रत्ययों का स्थान रिक्त है। 2 स्थान रिक्त होने का मतलब है यहाँ पर 2 प्रत्यय आएंगे। और जो संयुक्त पद हमें मिला वह है रमणीया। तो रमणीया में रम धातु है, यहाँ पर अनियर प्रत्यय आ जाएगा और यहाँ पर टाप प्रत्यय आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 पद रिक्त हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 धातु और 2 प्रत्यय हैं। संयुक्त पद वर्णीया, इसमें हम देखेंगे धातु है व्री और प्रत्यय अनियर और टाप। इसी प्रकार पिस धातु है और प्रत्यय रिक्त है। जो पद हमें मिला वह है पिष्टा। यहाँ पर पद के अनुसार उक्त प्रत्यय होगा। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखता। नीचे लिखे पदों में पर्याय पद लिखना है। पर्याय कहते हैं उसी अर्थ वाले अन्य पद। सलिलम का अर्थ है जल, आम्रम का अर्थ है आम, वनम का अर्थ है जंगल, शरीरम का अर्थ है शरीर, कुटिलम का अर्थ है टेढ़ा, पाषाणम का अर्थ है पत्थर। अब हमें इनके पर्याय पद ढूंढने हैं अपने अभ्यास पुस्तिका में। तो आप अभ्यास पुस्तिका को फिर से देखेंगे तो आपको इनके पर्याय पद इस प्रकार से मिलेंगे। सलिलम का पर्याय है जलम, आम्रम का पर्याय है रसालम, वनम का पर्याय है कांतारम, शरीरम का पर्याय है तनुः और कुटिलम का पर्याय है वक्रम, पाषाणम का पर्याय प्रस्तरम। प्रश्न 6 उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा समस्त पदानि लिखता। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, उसके आधार पर पाठ से चित्वा चुन करके समस्त पदानि लिखता। समस्त पद लिखने हैं। समस्त पद का मतलब होता है जुड़े हुए पद। ये समास का प्रकरण है। आपने अभी तक संधि का प्रकरण पढ़ा, वहाँ भी जोड़ा जाता है और यहाँ भी जोड़ा जाता है। लेकिन दोनों में जो अंतर है, संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है और समास में पदों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर समस्त पद लिखना है, अर्थात जो पद अलग अलग हैं उनको जोड़कर एक करके लिखना है। पहला है मलेन सहितम। 2 पद हैं, इन दोनों पदों को जोड़कर एक पद बनाना है तो पद बनेगा समलम, अर्थात मल सहित। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, इसलिए क्योंकि स जो है अव्यय है। पूर्व पद में अव्यय होने पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा है हरिताच ये तरवह। यहाँ पर 4 पद हैं, इनको जोड़कर एक पद बनाना है तो बन जाएगा हरित तरवह तेसाम हरित तरुणाम। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषता को बताता है और विशेष्य उस शब्द को कहते हैं विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। अर्थात यहाँ पर विशेषण विशेष्य युक्त पद होते हैं। ललिता च या लता 4 पद हैं, इन चारों पदों को जोड़कर बनेगा ललित लता तासाम ललित लतानाम। यहाँ पर भी कर्मधारय समास है, क्योंकि लता जो विशेष्य है उसका विशेषण पूर्व पद में ललित पद है। नवा मालिका, यहाँ पर 2 पद हैं, इन दोनों को जोड़कर बनाएंगे नव मालिका। यह भी कर्मधारय समास है, क्योंकि पूर्व पद
उत्तर पद का विशेषण है। धृतः सुख संदेशः, धृत सुख संदेशः, तम धृत सुख संदेशम, ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात जो शब्द आपस में मिलते हैं उनका जो संयुक्त अर्थ बनता है वह किसी भी शब्द में नहीं होता है। तो धृत सुख संदेशम, सुख संदेश को धारण करने वाला वह कौन है? वह कवि है। इस प्रकार से अन्य पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ है। कज्जल इव मलिनम, कज्जल की तरह मलिन, इसको हमने समस्त करना है, बनेगा कज्जल मलिनम। यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा क्योंकि जो है मलिन शब्द विशेष्य है और कज्जल शब्द विशेषण है। दुर्दांते दसने, इसको भी हमने समस्त करना है तो बनेगा दुर्दांत दसने। यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। दसन जो पद है उसका विशेषण दुर्दांत है। प्रश्न नंबर 7, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। नीचे जो रेखांकित पद दिए गए हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, हमने उनके प्रश्न बनाने हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो पद रेखांकित है केवल हम उसी का परिवर्तन करेंगे। सक्टियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, सक्टियान वाहन काजल की तरह काला धुआं छोड़ते हैं। रेखांकित पद है कज्जल मलिनम, हमने केवल इसको बदलना है, वाक्य को प्रश्न में बदलना है। संपूर्ण पद का अर्थ ध्यान में रखते हुए हम कज्जल मलिनम पर विशेष ध्यान देते हुए प्रश्न करेंगे। जैसे वाहन काजल की तरह काला धुआं छोड़ते हैं, हमने बदलना है काजल की तरह। अब हम प्रश्न करेंगे तो क्या पद आएगा यहाँ पर? किसकी तरह। किसकी तरह को संस्कृत में कहेंगे कीदृशम। इस प्रकार से हमारा उत्तर बन गया सक्टियानम कीदृशम धूमम मुंचति, वाहन कैसा धुआं छोड़ते हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न कर देता है। पक्षियों का, इस पद के अर्थ के आधार पर जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो पक्षियों का के लिए प्रश्न बनेगा किसका। उस पद को हम पक्षिणाम पद के स्थान पर रख देंगे तो हमारा यह उत्तर प्रश्न बन जाएगा। उद्याने केसाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है। उत्तर पहले ही आ रखा है कि उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न कर देता है। पाषाणी सभ्यता लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा, पाषाणी सभ्यता में लताओं वृक्षों और झाड़ियों को पत्थर के ऊपर पीसते हैं। तो लता तरुगुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ियों को, तो जब हम इसको प्रश्न में बदलेंगे तो आएगा किसको। किसको के लिए आएगा के, उत्तर बन जाएगा पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पृष्ठा सन्ति, पाषाणी सभ्यता में किन को पत्थर के ऊपर पीसते हैं। तो उत्तर पहले से ही है, पाषाणी सभ्यता में लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा सन्ति, लताओं को पेड़ों को और झाड़ियों को पत्थर के ऊपर पीसते हैं। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अंतहीन पंक्तियाँ दौड़ती हैं। महानगरेषु, महानगरों में, इसका हम प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा कहाँ। कहाँ के लिए संस्कृत में लिखेंगे केशु, इसको महानगरेषु के स्थान पर रख देंगे, हमारा प्रश्न बन जाएगा केशु वाहनानाम अनंता पंक्तियः धावन्ति, कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। अगला है प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के समीप ही वास्तविक सुख होता है। प्रकृति के, इस पद को हमने बदलना है और इसमें ऐसा पद रखना है जो प्रश्न बन जाए। तो प्रकृति के विपरीत आएगा किसके। किसके के लिए संस्कृत में आता है कस्या। कस्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके समीप वास्तविक सुख होता है। उत्तर पहले ही आया हुआ है कि प्रकृति के समीप ही वास्तविक सुख होता है। इस प्रकार हमारा यह पाठ संपन्न हुआ। अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे। तावत शुभमस्तु।